देखेंगे कि अबीरा और अरमान का बच्चा जो कि एक बेटी है उनके पास, जो अपनी दादी के साथ कुछ गलत सलत कर देती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाज़ार में निकल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा की माँ और अबीरा अबीर को देख लेती हैं, लेकिन अबीर उनकी बात नहीं सुनता है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि ये मेरी आँखों का धोखा था या वैसे ही कोई वहम था। अबीरा तुम सही कहती हो, मुझे चश्मा लगाना चाहिए। लेकिन अबीरा समझ नहीं पाती है कि ये क्या कह रही हैं माँ। लेकिन अबीर की माँ कहती है कि मुझे अब अबीर दोबारा से दिखेगा या भी नहीं। यह सोचकर अबीरा भी बोलती है कि माँ आप कैसी बातें कर रही हो, मैं अबीर को बहुत चाहती हूँ और अबीर मुझे मिल तो जाए। अबीर की माँ और अबीरा उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। उनको ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वे उस शरारती लड़की को ढूंढते ही रहते हैं। तभी वो अपने दोस्तों से बचाने के लिए बोलती है कि मुझे मेरी दादी से बचा लो। दादा तो 2 सीढ़ी चढ़ के ही थक जाते हैं, लेकिन ये बूढ़ी औरत तो थक ही नहीं रही है, दम भागे ही जा रही है। लेकिन उसकी दादी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो ढूंढने लगती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है ये अबीरा और अबीर की बेटी है। जी दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि अबीरा की होगी वापस एंट्री, क्योंकि अबीरा फिर से आने वाला है घर पर। जी दोस्तों, और सभी घर वालों के चेहरे पर होगी खुशी। क्या ये संभव होगा? दोस्तों, देखना यह है कि अगर ऐसा होता है तो अबीर क्या इतने दिनों से बाहर था, ये बात सबके मन में आएगी। और क्यों अबीर घर से बाहर गया था और किसने उसे इतने दिन बंद करके रखा था और कहाँ पर रखा था, ये सब कुछ बताने वाला है अबीर अपने घर पे और अपनी फैमिली के साथ रहने वाला है कुछ। लेकिन फिर भी एक आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि जिसका वो नाम लेता है वो किसी और ने ही करवाया था। अबीर भी नहीं जानता कि उसको कहाँ पर रखा हुआ था इतने दिनों से। अबीर ढूंढ लेगा, लेकिन अबीरा भी उसका इस बार साथ देगी। अबीरा बहुत खुश हो जाएगी अगर अबीर घर वापस आएगा तो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम अगला अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अबीर तो घर पर वापस आएगा ही आएगा, लेकिन अबीरा उसको पूछने वाली है कि इतने दिनों से कहाँ थे। आखिर ये चिंता का विषय है कि अबीर इतने दिनों से कहाँ था। अबीर क्या सब कुछ बता देगा सही सही अबीरा को, और वो अपनी बच्ची को भी साथ में लेके आएगा जो कि उसकी दादी से शरारत कर रही थी। वो उस मेले में दोनों ढूंढ ही रहे थे उसी बच्ची को, लेकिन जब ही उसके पैर के नीचे आ जाता है एक मोबाइल और बोलती है कि मैंने ये किस पर पैर रख दिया। तभी अबीरा आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आप क्या कर रही हो यहाँ पर। अबीरा की माँ बोलती है कि मैंने अभी अबीर को देखा था, वीर को देखा था। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखने वाले हैं, होने वाला है बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। और पूरा वीडियो देखना है तो आपको G5 डाउनलोड करें। G5 का देखना है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये एपिसोड देखना है तो हॉटस्टार को डाउनलोड करें और वहाँ से फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। लेकिन उधर अबीरा की माँ के घर जो रिश्तेदार आए थे उनमें हो गया था झगड़ा। जी, जो कि अबीरा की बहन से उसने बोल दिया था मोटी, और वो उससे चिढ़ गई थी। लेकिन घर पर उसको सभी समझाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया और कैसे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन दोनों को अपनी बातों का पछतावा है, फिर भी
वो एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगती हैं और बोलती हैं कि क्या वो अपने पति से बोलती है कि बाबू मुझे मेरे फैट से आपको कोई दिक्कत है क्या, मुझे अपना फैट घटाना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है ना कि तुम्हारे फैट से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है और एक दूसरे को खाना खिलाने लगती हैं। तभी उधर आया की माँ भी उसको समझाती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो कि अबीर तो घर वापस आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ भी घर आने वाली हैं क्योंकि उसकी एक बेटी भी है जो कि दादी से कर रही थी दो के मुलाकात। जी दोस्तों, आप देखोगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप हमारे चैनल पर देख पाएँ। ऐसी ही अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप दोस्तों देखने वाले हैं कि एक होने वाला है इंटरेस्टिंग धमाका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की अपडेट के बारे में, जो कि हॉटस्टार का एक पसंदीदा और ऑडियंस का काफ़ी इस पर रिस्पॉन्स रहता है, जो कि जो भी इसको देखता है उसमें रोमांचक हो जाता है क्योंकि ये एक काल्पनिक और दृश्यक सीन दिखाए जाते हैं जो कि फ़ोटो एडिटिंग के द्वारा आपको दर्शाए जाते हैं। इससे मनुष्य की भावनाओं और का उल्लेखन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो कि जो इसे देखने वाले दर्शक होते हैं वो काफ़ी इस पर इंटरेस्ट के रहते हैं क्योंकि ये एपिसोड सभी के आधुनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं, रोज़मर्रा के व्यवहार से भी जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, अबीरा और अबीरा भी घर आने वाले हैं, लेकिन एक और नया ट्विस्ट आने वाला है कि घर में अबीर के घर आने पर क्या ऋषि इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अबीर इतने दिनों से कहाँ था। ये बात ऋषि को पता चलेगी तो क्योंकि ये सब करवाने वाला ऋषि ही था, जो कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता था और अबीर नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसको किडनैप करवाया था और वो उसको वहाँ से निकालना चाहता था। लेकिन अबीर ऐसे तैसे करके निकल आता है और अपने परिवार वालों को ढूंढने लगता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। जी दोस्तों, और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि अबीरा अबीर को ले जाती है हॉस्पिटल और कराती है उसकी दवा, तो उसके बाद उसकी भी आ जाती है याददाश्त वापस। तो दोस्तों, अगर आप भी सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट के लिए। सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर अपलोड होंगी और ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट प्राप्त करेगा और सही इन्फॉर्मेशन देगा। सॉरी, मुझे खराश हो गई थी। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल प्रोमो और न्यू अपडेट के बेसिस पर ये चैनल बनाया गया है, जिस पर आपको डेली के चैनलों के अपडेट दिए जाएंगे। इसका क्रेडिट सिर्फ हॉटस्टार जैसे टीवी को जाता है। और अगर आप भी फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार को डाउनलोड करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। जी दोस्तों।
अबीर के घर आने पर अबीरा तो खुश हो जाती है, लेकिन अबीर की दादी उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो काफ़ी उससे नाराज़ होती हैं। और अबीर बोलता है कि दादी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी नाराज़गी, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे किसी ने किडनैप करवा लिया था। अबीरा बताता है शुरू से अपनी कहानी। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ जाता है, तभी एक व्यक्ति उससे बात करता है और उससे बोलता है कि ये एड्रेस कहाँ है। एड्रेस पूछने के बहाने उसको गाड़ी तक ले जाता है और गाड़ी में बैठा लेता है। जब भी उसको पकड़ लेते हैं 2-4 आदमी और उसको उस गैराज में ले जाते हैं जहाँ पर उसको छुपा कर रखा था। लेकिन वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं देख पाया था, क्योंकि उसने काला मास्क पहना हुआ था और पैंट शर्ट जैसे कोट टाई भी पहनी हुए थी। लेकिन मैं जब तक उसे देखता था, उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथ पैर भी बांध दिए थे। उसने बताया कि मुझे एक मंथ तक उसी गैरेज में रखा गया, जहाँ पर मुझे खाना और पानी जैसे रोज़मर्रा की सौदा दिए गई थी। लेकिन अबीरा बोलती है कि तुमने ये कैसे कहा, तुम वहाँ से कैसे निकले। अबीर बोलता है कि ये सब ऊपर वाले की कृपा और आपकी दुआ से हुआ है, वरना मैं वहाँ से नहीं निकल पाता, पता नहीं क्या होता मेरा। अबीर बताता है कि वहाँ पर कुछ तो था, एक फैक्ट्री जैसे, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत था और मेरी आंखें भी बांधी थीं। यह सुनकर और खौफनाक जगह भी थी। यह सुनकर घर वाले डर जाते हैं और अबीरा को खाना खाने के लिए बोलते हैं। अबीर को अबीरा खाना लगाती है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तभी अबीर बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जब भी उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो सभी चौंक जाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने बताया कि जो आपके साथ जब से शरारत कर रही है वही तो है। तो दादी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। और लड़की बोलती है कि दादी तो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन दादू तो 1-2 सीढ़ी चढ़कर रुक जाते हैं, लेकिन दादी तो भागती ही रहती हैं। यह बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है और वहाँ पर सभी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और खाना खाते खाते सभी परिवार में होती हैं बातचीत। तभी अबीरा रो पड़ती है कि इतने दिनों से इस घर में खुशियाँ नहीं थीं, पता नहीं कौन चुरा ले गया था। लेकिन अभी बोलता है कि अब तो मैं आ चुका हूँ, अब टेंशन मत लो। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हो कि घर में खुशी आने के साथ साथ दुख भी बहुत आने वाले हैं, क्योंकि अब एपिसोड में एक और नया मोड़ आने वाला है। तो दोस्तों, नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप हमारे चैनल पर ही देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।